Hey everyone, this is Athar and you are watching Astro Gazer। Well, इस चैनल में आपको एस्ट्रो फोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट ला के देता रहता हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ 6 प्लैनेटरी अलाइनमेंट को, यानी कि 6 प्लैनेट्स एक ही लाइन में आने वाले हैं और उसी रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को आज मैं आपको कैप्चर करके दिखाने वाला हूँ। जो हमारे पास अभी टेलीस्कोप है वो है फोटोकार्ट का 130 EQ टेलीस्कोप, जिसका एपर्चर है 130 mm और फोकल लेंथ है 650 mm, जो कि प्लैनेटरी के हिसाब से थोड़ी कम है, बट फिर भी हम लोग इस रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को अपने 130 EQ टेलीस्कोप से ही कैप्चर करके देखने वाले हैं और इस टेलीस्कोप के फुल पोटेंशियल को टेस्ट करने वाले हैं कि अगर हम लोग जूम करके देखते हैं तो कितना हद तक जूम कर सकते हैं और कैसे प्लैनेट्स को हम लोग कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि किस तरह से कैप्चर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को करते हैं शुरू। तो आज है 31 मई और एग्जैक्ट प्लैनेटरी अलाइनमेंट की डेट है 3 जून, बट मैं उससे पहले ही प्लैनेट्स को कैप्चर करने की सोच रहा हूँ। वैसे आपने इस प्लैनेटरी अलाइनमेंट को लेके कई सारी वीडियोस इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स में देखी होंगी। उनके अकॉर्डिंग आसमान में 6 प्लैनेट्स एक साथ देखने को मिलेंगे, बट 10% लोगों ने ही आपको इस इवेंट की सच्चाई बताई है। और अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो एज एन एस्ट्रोफोटोग्राफर मेरा भी ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सच्चाई बताऊँ। इस इवेंट का नाम है 6 प्लैनेटरी अलाइनमेंट और स्टडीज के हिसाब से आपको आसमान में हमारे सोलर सिस्टम के 6 प्लैनेट्स एक लाइन में देखने को मिलेंगे, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। इस इवेंट में 6 प्लैनेट्स एक लाइन में आ तो जाएंगे, बट इनमें से आप बस 2 ही प्लैनेट्स को नेकेड आइज से देख पाएंगे और वो 2 प्लैनेट्स हैं सैटर्न और मार्स। इनके अलावा एक तीसरा प्लैनेट भी है जिसे हम देख तो सकते हैं, बट इसको देखने के लिए हमें एक टेलीस्कोप की जरूरत पड़ेगी। इस प्लैनेट का नाम है नेपच्यून। तो मार्स, सैटर्न और नेपच्यून को मिला के 3 प्लैनेट्स हो गए। अब बचे 3 प्लैनेट्स जो कि हैं यूरेनस, मर्क्यूरी और जुपिटर। बट इन 3 प्लैनेट्स को देखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब तक ये प्लैनेट्स हॉराइजन लेवल से थोड़ा ऊपर आएंगे तब तक सनलाइट पूरे स्काई को कवर कर लेगी। और वर्स्ट बात तो ये है कि ये प्लैनेट्स ईस्टर्न स्काई में ही दिखेंगे, इसलिए इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। बट सल्यूट है हमारे इंडियन एस्ट्रोफोटोग्राफर एस्ट्रो इंडियन एक्स का, जिन्होंने अपने गोटू माउंट का यूज करके हमें 4 प्लैनेट्स का व्यू दिखाया। बट दिन की रोशनी की वजह से वो नेपच्यून का व्यू नहीं दिखा पाए, इसलिए आज मैं आपको सैटर्न और मार्स के साथ साथ नेपच्यून का भी व्यू दिखाने वाला हूँ, यानी कि मैं भी आपको अपने टेलीस्कोप से 3 प्लैनेट्स का व्यू दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि मैं इन प्लैनेट्स को अपने टेलीस्कोप से कैसे कैप्चर करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस इवेंट को कैप्चर करने की कोशिश की थी 1 जून की भोर में। उस दिन सैटर्न मून के थोड़ा करीब था, तो पहले तो मुझे देखने में प्रॉब्लम हुई, बट मुझे सैटर्न फाइनली मिल ही गया, तो मैंने उसका डेटा कैप्चर किया। उस दिन मैंने जो सैटर्न का डेटा कैप्चर किया था वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा था, क्योंकि सैटर्न की रिंग्स की एज हमारी अर्थ की तरफ फेस कर रही है और उसकी वजह से हमें कैसिनी डिवीजन नहीं दिख रहा था। और दूसरा रीजन था नॉइज। मेरे स्कोप का फोकल लेंथ 650 mm है और मैंने उस दिन सैटर्न को 10 mm आईपीस और 2x बार्लो से कैप्चर किया था। अब यहाँ पे बार्लो के यूज होने की वजह से भी क्वालिटी डिक्रीज हो सकती है, क्योंकि फोन के सेंसर पे जो लाइट आ रही है वो कई सारे लेंसेज को पार करके आ रही है। तो उस दिन मैंने सैटर्न को कुछ ऐसे कैप्चर किया था, जिसका स्टैग्ड रिजल्ट मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। उसी दिन मून के जस्ट साइड में ही प्लैनेट नेपच्यून भी था और ये एक बहुत ही अच्छा चांस था नेपच्यून को कैप्चर करने का। तो सैटर्न को कैप्चर करने के बाद मैंने अपने स्कोप से नेपच्यून को ढूंढना शुरू किया और कुछ ही देर की मेहनत के बाद फाइनली हमारे सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट यानी कि नेपच्यून मुझे मिल ही गया। लेकिन जिस टाइम मैंने इसे कैप्चर किया था उस टाइम मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा था कि ये नेपच्यून है या फिर कुछ और, क्योंकि ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था जब मैंने नेपच्यून प्लैनेट को देखा। तो मैंने इसे कुछ बड़े एस्ट्रोफोटोग्राफर से डिस्कस किया और फिर मुझे कंफर्म हो गया कि मैंने फाइनली प्लैनेट नेपच्यून को ढूंढ ही लिया है। मैंने उसी दिन प्लान कर रखा था कि मार्स दिख जाए तो उसे कैप्चर करने के बाद मैं इस टॉपिक पे वीडियो पहले ही ला दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली होराइजन के पास थोड़े क्लाउड्स आ गए और मैं उस दिन अपने कैंपस में था, तो मुझे सामने का व्यू कुछ ठीक नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से मैं उस दिन मार्स को कैप्चर नहीं कर पाया। फिर मैंने प्लैनेट्स को दूसरे दिन कैप्चर करने का प्लान किया, तो दूसरे दिन पूरे स्काई में हर जगह क्लाउड्स ही क्लाउड्स हो गए। तो 2 जून की सुबह तो ऐसे ही बेकार चली गई और फिर आ गई 3 जून की सुबह, यानी कि वो दिन जब ये प्लैनेटरी अलाइनमेंट होने वाला था और सारे लोगों की निगाहें आसमान पे टिकी हुई थी।
मैंने उस रात 2 बजे का अलार्म सेट तो किया था, लेकिन टाइम होते होते मेरी तबीयत खराब हो गई और मेरी हेल्थ बिल्कुल डाउन थी और मुझे फिर 3 जून की एस्ट्रोफोटोग्राफी भी कैंसिल करनी पड़ी। ये 2 दिन मेरे लिए काफ़ी क्रूशियल थे क्योंकि मैं मार्स को कैप्चर करके ही आपके सामने वीडियो लाना चाहता था। और सिर्फ मार्स ही नहीं, मुझे सैटर्न का भी डेटा इस बार थोड़ा ठीक ठाक चाहिए था। इसलिए मैंने हार नहीं मानी और एक और दिन यानी कि 4 जून की सुबह प्लैनेट्स को कैप्चर करने की प्लानिंग की। और फिर क्या था, मैंने पूरा दिन अपने दूसरे कामों को करके गुजारा और फाइनली रात का टाइम आ गया जब एक एस्ट्रोफोटोग्राफर अपने वेपन के साथ बाहर निकलता है और मैं भी उनमें से एक हूँ। तो मैंने भी रात के 2 बजे जल्दी जल्दी अपने टेलीस्कोप को छत पे ले जाके रख दिया और टेलीस्कोप को पोलर अलाइन भी कर लिया। वेल, ये काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, पर मुझे सैटर्न का अच्छा डेटा चाहिए था और मार्स को भी कैप्चर करना था, तो मैंने अपने टेलीस्कोप को प्रॉपरली अलाइन किया। बट पोलर अलाइनमेंट करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं होता है। उसके बाद हमें अपने मोटर ड्राइव की स्पीड एडजस्ट करनी पड़ती है और उसके लिए मैं अपने स्कोप को पॉइंट करूंगा वेगा स्टार पे, उसे जूम करूंगा और मोटर ड्राइव की स्पीड को एडजस्ट करूंगा। हाँ, तो फाइनली अब टेलीस्कोप रेडी है अच्छी खासी कैप्चरिंग के लिए। तो काफ़ी टाइम के बाद वेदर क्लियर हो गया है और अब मैं सैटर्न को फ्रेम में इजीली ला सकता हूँ। बादल लगातार आए जा रहे हैं और ये मेरे लिए थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे एस्ट्रोफोटोग्राफी के टाइम ही बादल को क्यों आना होता है। और ये देख सकते हैं सैटर्न हल्का फुल्का अब छुपने लग गया है बादलों के पीछे। वेल, इसमें यहाँ पे आप रिंग्स अच्छे से देख पा रहे होंगे। तो सैटर्न की कैप्चरिंग तो मैंने कंप्लीट कर ली और अब मैं सोच रहा हूँ 2x बार्लो लगाने के लिए। वैसे मैंने ऑलरेडी 9mm की आईपीस लगा रखी है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बार्लो लगाना चाहिए। बट कोई बात नहीं, मेरा काम ही है एक्सपेरिमेंट्स करना। A few moments later. वैसे काफ़ी देर हो चुकी है और अभी तक मुझे सैटर्न मिल नहीं पाया है, तो मुझे बार्लो को हटा देना चाहिए। तो मैंने सैटर्न को तो कैप्चर कर लिया है और जो डेटा मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है प्लैनेट मार्स, तो वो भी मुझे नेकेड आई से दिख रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपने स्कोप को उस पर पॉइंट कर दिया और ये रहा प्लैनेट मार्स का व्यू। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सैटर्न को कैप्चर करने के बाद मेरे टेलीस्कोप के फ्रेम में इस वक्त मार्स है, प्लैनेट मार्स, जो कि मतलब हॉराइजन लेवल से अभी मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं आया है। बट आज मैंने अपने टेलीस्कोप को क्योंकि छत पे सेटअप किया था, तो इस वजह से मुझे मार्स देखने को मिल चुका है। खैर, मार्स को डिटेल में हम लोग किसी और दिन कैप्चर कर लेंगे। अभी क्रिसेंट मून के कुछ व्यूज कैप्चर कर लेते हैं। हाँ, तो फाइनली हमारा काम कंप्लीट हुआ और मैंने 3 प्लैनेट्स को कैप्चर कर लिया है। बट मैं आपको आज के वेदर का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। आज मैंने इस वेदर कंडीशन में प्लैनेट्स को कैप्चर किया है और उसमें काफ़ी मेहनत लगी है, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। तो अब मैं आपको सैटर्न का डेटा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, जो कि मैंने उस दिन कैप्चर किया था, और आज वाला डेटा भी हम लोग इससे कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए एक एक करके सारे फाइनल रिजल्ट्स देखते हैं।